एक बार फिर स्वागत है। मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। दोस्तों, एक बहुत पुरानी फ़िल्म थी अमिताभ बच्चन और अमजद खान की। एक हिट फ़िल्म थी याराना। उसका एक बहुत मशहूर गाना था, याराना के याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना। दरअसल ये गाना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती को लेके याद आया। नहीं, ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती को लेके नहीं, वो उद्योगपतियों, कारपोरेट घरानों को लेके उनकी दोस्ती को याद आया। कोरोना संकट के बीच में ही आज खबर आई कि सरकार ने 50 बड़े उद्योगपतियों का, जिसमें कई भगोड़े भी शामिल हैं, उनको करीब 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो था उनको माफ़ कर दिया है, वेव ऑफ कर दिया है डिफ़ॉल्टर्स ने। ये एक बड़ी खबर है देश के लिए। लेकिन कोरोना की जो दहशत है, कोरोना की जो मारामारी है, चैनलों का जो अपना एजेंडा है, उसमें ये खबर कहीं दब सी गई है। कुछ वेबसाइट्स पे कुछ ने ज़रूर इस खबर को, सोशल मीडिया पे ज़रूर ये खबर चल रही है, लेकिन ये खबर मुख्य जो मीडिया है, मुख्य धारा के जो चैनल हैं, मुख्य धारा के जो, पता नहीं कल अखबारों में वो खबर आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो किस तरह से इसका डिस्प्ले होगा कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आजकल इस तरह की खबरों का डिस्प्ले कुछ कहीं अंदर के कोने में, कहीं सिंगल कॉलम इस तरह से लगा दिया जाता है कि खबर भी छाप दी, जिम्मेदारी भी निर्वाह कर दी और सरकार का बचाव भी कर लिया। तो ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि करीब 70,000 करोड़, 68,000 या 70,000 करोड़ के आसपास की रकम कॉरपोरेट घराने की माफ़ कर दी गई। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो भाई भी हैं, जिन्हें वो अक्सर भाई से संबोधित करते रहे हैं सभा समारोहों में, मेहुल भाई के नाम से, यानी मेहुल चोकसी भी उसमें शामिल है, जो भगौड़े हैं जिन पे इस देश के बैंकों का हज़ारों करोड़ का रुपया बाकी है। उन पर भी जो कर्ज था, सरकार ने, रिज़र्व बैंक ने माफ़ कर दिया है। आपको याद होगा कि 16 फरवरी को संसद में जब राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा था, 50 भगोड़ों के नाम पूछे थे, तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। आज वही लगभग उसी 50 लोगों के, 50 डिफ़ॉल्टर्स के, 50 जो कर्ज देनदार थे, कर्जदार थे, उनके कर्ज को माफ़ कर सरकार ने इस देश के गरीबों का मजाक उड़ाया है। कभी साहिल लुधियानवी ने ताजमहल को लेकर एक शेर कहा था कि एक शाहजहां ने बनवा कर हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो आज सरकार ने इसी तरह से इस देश के करोड़ों किसानों का, करोड़ों गरीबों के मजाक उड़ाया है, उन किसानों का जिनका पर लाख रुपया बाकी हैं, जो अरसे से मांग कर रहे हैं कि उनका जो उन पे जो कर्ज है वो माफ़ कर दिया जाए, लेकिन सरकार उनके कर्ज को माफ़ नहीं कर रही है। तो ये सरकार की ये दोहरी नीति है। एक तरफ वो बड़े उद्योग घरानों को बड़े पैसे माफ़ कर रही है, और छोटे किसानों पे, मझोले किसानों पे जो कर्ज की मार पड़ रही है, जिससे वो आत्महत्याएँ कर रहे हैं, इस पर सरकार की कोई सुध नहीं ले रही। ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है। सरकार के काम काज करने के तरीके पर बड़ा सवाल है कि सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सुन रही है। और ऐसे आरोप लगते रहे पिछले 5-6 सालों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लगते रहे, उनकी सरकार पे लगते रहे कि वो उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के भरोसे चल रही है, उद्योगपतियों के हितों को साध रही है। कई तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें नीरव मोदी से लेके और मेहुल चोकसी तक थे। उन सब की तस्वीरें सामने आई, सार्वजनिक हुई, और फिर नरेंद्र मोदी पर सवाल भी हुए, लेकिन सवाल को गौन कर दिया गया है। इन सवालों से एड्रेस नहीं किया कभी भी, ना तो कभी प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया, न कभी सरकार ने एड्रेस किया। गोल जवाब दे के मामले को टाल दिया गया। और आज फिर ऐसा ही हुआ। आज चैनलों पे इस तरह की कोई खबरें नहीं। सवाल तो बड़ा है दोस्तों। सवाल ये है कि क्या सचमुच किसान इस देश के लिए कुछ भी नहीं है? किसानों की समस्या कुछ भी नहीं है? किसानों पे जो कर्ज है लाखों, कुछ कुछ लाख रुपयों का, क्या उनके कर्ज को माफ़ नहीं किया जा सकता था? ये सवाल सरकार से हैं, सरकार के सामने है, लेकिन सवाल कौन करे? दिक्कत ये है कि कोरोना की इस दहशत के बीच भी सरकार ने अपना खेल तो कर लिया, लेकिन सवाल तो करना पड़ेगा। और सवाल
हम तमाम लोगों को करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें हो भी रही हैं, लेकिन सवाल सरकार से करना होगा कि उद्योगपतियों पे इस तरह की मेहरबानी क्यों। आप भी सोचिए और ध्यान दीजिए कि सरकार आखिर उद्योगपतियों की है या इस देश के 130 करोड़ लोगों की है। अभी जब कोरोना के संकट से पूरा देश भयभीत है, जूझ रहा है, इस संकट में लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ 68,000 करोड़ की रकम उद्योगपतियों की माफ़ कर देना क्या सरकार पे सवाल नहीं है। आप भी सोचिए और सवाल कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।